Hello students, dear children, today we are going to study carbon compounds of standard 10th. Dear बच्चों, ये कार्बन कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले जरा ये सोचते हैं कि भाई ये कार्बन कंपाउंड होता क्या है। कहीं देखा है कोई कंपाउंड? आप सोच के बताओ। चलो दिया आपको 5 सेकेंड, सोचो कोई कार्बन कंपाउंड अपने आप को बताओ। चलो ऐसे 5 कंपाउंड्स के नाम बताओ। सोच पाए? 5 कंपाउंड्स। चलो मैं बताता हूं बच्चों, बहुत सिंपल है। ये कार्बन कंपाउंड ना हमारे चारों तरफ है। कहां है? देखो, ये जो इंक जिसे मैं लिख रहा हूं इस वक्त बोर्ड पे, ये जो इंक है वो क्या है? कार्बन कंपाउंड। और ये जो वुडन का ये जो बोर्ड बना हुआ है ना, व्हाइट बोर्ड, कार्बन कंपाउंड। ये जो इंक, ये जो प्लास्टिक के पेन है, कार्बन कंपाउंड। उसके बाद हम जो नाश्ता करते हैं, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन कंपाउंड। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, कार्बन कंपाउंड। हमारी स्किन, कार्बन कंपाउंड। हमारे बोन, कार्बन कंपाउंड। हेयर्स, कार्बन कंपाउंड। नेल्स, कार्बन कंपाउंड। ब्लड, कार्बन कंपाउंड। प्लांट्स, कार्बन कंपाउंड। ये चारों तरफ जो लाइफ आपको दिख रही है वो एक्चुअली है क्या? कार्बन कंपाउंड। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। दीवारों पे जो कलर लगा रहे हैं, कार्बन कंपाउंड। मेडिसिन जो लोग खाते हैं, कार्बन कंपाउंड। पेट्रोल जो यूज होता है, कार्बन कंपाउंड। टायर है जो व्हीकल्स का, कार्बन कंपाउंड। तो इतने सारे हैं कार्बन कंपाउंड बच्चों। शुरुआत में लोग ऐसा मानते थे केमिस्ट्री में कि कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए कोई सुपर पावर चाहिए रहती है, जो किसी, जैसे आज की डेट में भी हम ये मानते हैं कि भाई लाइफ के लिए कोई सुपर पावर है जो लाइफ जनरेट कर रही है। लैब में हम लाइफ नहीं बना पाएंगे। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। किसी को विटामिन ए की कमी हुई तो डॉक्टर फट से टैबलेट लिख के दे देगा। ये नहीं बोलेगा जाओ गाजर खाओ। गाजर खाओ वो एक्स्ट्रा, बाकी टैबलेट दे देता है। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री की इसी बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे और एक साइंटिफिक एंगल से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी चीज की तरफ साइंस कैसे देखता है, साइंस का अपना नजरिया क्या है किसी भी चीज को देखने का। पहले पॉइंट में मैंने लिखा था कि हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। उसका एक आइडिया लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स को ऐसी कौन सी फोर्स है जो पकड़ के रखती है। हम उसके बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वहां पर पढ़ने से पहले मैं खाली तुम्हें एक बॉन्ड के बारे में बता दूं कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों वो फोर्स विच कीप्स द एटम्स टुगेदर। फोर्स विच कीप्स द एटम्स टुगेदर। बच्चों, एक फोर्स है ना जो आपको और मुझे एक जगह पकड़ के रख रही है। इस पढ़ाई के लिए ही हम एक साथ हैं। एक फोर्स है।
बच्चों, कोई एक बच्चा मान लीजिए किसी एक दिन घर पे नहीं आया, पेरेंट्स टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? परेशान होंगे, भाई मेरा बच्चा कहां गया, मेरे पास फोन आएगा, सर मेरा लाल कहां है। मैं तो बोलूंगा भाई क्लास में बैठा है, तो खुश हो जाएंगे। अगर मैंने कह दिया नहीं क्लास है तो चला गया है, अब बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। क्यों ऐसा वो परेशान क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उस बच्चे से उनका एक बॉन्ड है, एक फोर्स है जो उनको पकड़ के रख रही है। अगर वही बच्चा रोड पे नहीं दिखा तो क्या रोड पे जो लोग चल रहे हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे? अरे बबलू कहां गया? बबलू रहे या नहीं रहे, रोड वालों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस रोड पे जो तमाम लोग जा रहे हैं उनका कोई बॉन्ड नहीं है। आप समझे बच्चों? बॉन्ड मतलब अ फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, अ फोर्स विच होल्ड्स द पीपल टुगेदर, दैट इज द बॉन्ड। अब केमिस्ट्री में जो बॉन्ड आता है ना, वो रहता है यहां पर कार्बन कंपाउंड्स में, कार्बन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। इन जनरल का मतलब ये होता है, कहीं कहीं छोटा मोटा एक्सेप्शंस भी आती है। इन जनरल का मतलब ये है, लेकिन ज्यादातर 90% केसेस में कौन से तरह के बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि भाई ये कोवैलेंट मतलब क्या? अब मैं बताता हूं। मान लो हम किसी दुकान पे गए जहां पे भाई समोसे मिल रहे हैं, ये 1 प्लेट समोसा है और साथ में ये चटनी भी है अच्छी वाली, ठीक है, और ये चम्मच और यहां से भी चम्मच, ये इस तरीके से 1 प्लेट समोसा है। इसका प्राइस है मान लेना पूरे 50 रुपए। कितने प्राइस है भाई? 50 रुपए 1 प्लेट का। अब हमारे पास बबलू है ना बबलू, और डब्लू भी है। बबलू और डब्लू इनके हेयर स्टाइल्स हैं भाई, वो तो होना चाहिए नहीं, ये तो नाराज हो जाएंगे। बबलू और डब्लू, बबलू के पास है 25 रुपीज, डब्लू के पास भी है 25 रुपीज। अब ये बबलू और डब्लू समोसा खाने बेचारे चले गए। 25 रुपए में तो नहीं मिलेगा, दुकान वाले ने बोल दिया भाई जाओ। फिर बबलू डब्लू दोनों आपस में जब मिले तो दोनों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि चलो भाई ये तुम्हारा 25 मेरा 25 मिला लेते हैं ना, 1 प्लेट समोसा आएगा। और ऐसा किया उन लोगों ने, और ये आ गया 1 प्लेट समोसा। तो 1 समोसा और आधा चटनी ये खाएगा कौन? बबलू। 1 समोसा और आधा चटनी कौन खाएगा? डब्लू। प्लेट और चम्मच ये लोग वापस कर देंगे, ईमानदार हैं, वापस करेंगे। ये जो इन्होंने काम किया है ये एग्जाम्पल है कोवैलेंट बॉन्ड का। अकेले तो नहीं कर सकते थे, तो क्या किया? 25 मिलाया, अब 50 रुपीज का जो प्राइस था उसको इन्होंने पूरा किया। बच्चों ऐसा ही होता है, अगर 2 एटम्स हैं, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं हाइड्रोजन का, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसने दिया, 1 इसने दिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना। अब कार्बन का भी एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। क्या है एटॉमिक नंबर? 6। तो कार्बन के ना सेंटर में 6 प्लस चार्जेस रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? बोलो। प्रोटॉन। सारे बोलो।
प्रोटॉन, यस प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में। कहां रहते हैं बोलो बच्चों? न्यूक्लियस में। और इसके बाहर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रखना, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, हमने 9th में पढ़ा है। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी रहने चाहिए। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या इधर ही रहेंगे क्या? नहीं, ये ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में मैंने यहां पे क्या लिखा? पहले ऑर्बिट में मैंने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे, और उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में बचे हुए कितने बच गए? अच्छा मुझे बताओ, 2 तो इधर आ गए ना, तो कितने बच गए? 1 2 3 एंड 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए बाहर। अब बच्चों एक बात पे तुम पूरा गौर करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में है। जो इनर ऑर्बिट में है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब अभी मुझे खाली आउटर ऑर्बिट से है। तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो 2 और 4 का हुआ। कितने का हुआ? 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो अरेंजमेंट है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहां पे पहले ऑर्बिट में 2 है और लास्ट के ऑर्बिट में 4। बच्चों ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ईच एंड एवरी एटम tries to have 8 electrons in the outer orbit। ऐसा ऑब्जर्व किया गया। हर एक एटम, ये उनकी एनर्जी से जुड़ा है, उनकी स्टेबिलिटी से जुड़ा है, जो भी है फैक्टर, लेकिन ये देखा गया कि हर एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये क्या करेगा? ये 4 हाइड्रोजन एटम्स को अपने पास आने देगा। 4 हाइड्रोजन एटम्स, किसको आने देगा? 4 हाइड्रोजन एटम्स को, या कोई भी एटम जिसके पास भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। एकदम सिंपल एग्जांपल रखने के लिए मैंने हाइड्रोजन को बुलाया। अब हाइड्रोजन जब इस तरह आएगा तो वो बेचारा खाली हाथ नहीं आएगा, हाइड्रोजन अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और इस तरह से मैं यहां पे पहले बना लेता हूं, फिर आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसा हो जाएगा और यहां पर भी मैं ये ऐसे बना। अब देखो, पहले तो मैं ये एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे कार्बन के थे वो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद कार्बन के पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो मैंने दिखा दिए। हाइड्रोजन जो आया है वो हाइड्रोजन भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आया है, और हाइड्रोजन के पास में ना एक इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो अब देखो इस कार्बन के पास, ध्यान से देखो सब, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? आउटर ऑर्बिट में मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो जादू हो गया। हाँ, ऐसा ही जादू जैसा बबलू डबलू के समोसे के लिए हुआ था, 25 मिला दिए तो 50 हुआ था, ऐसे यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम भाग किया है। अब क्वेश्चन बोलेंगे सर हाइड्रोजन का क्या फायदा हुआ? हर एक हाइड्रोजन अपने आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्या चाहता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो एवरी हाइड्रोजन एटम हैज अचीव्ड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक हाइड्रोजन का डुएट पूरा हुआ। और
कार्बन का क्या पूरा हुआ, ऑक्टेट। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये कार्बन जो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, और इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। कैसे बॉन्ड बनाए बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या था कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया, शेयर किया, इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से ध्यान से सुन लो, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके भी काम आ रहा है, हाइड्रोजन के भी काम आ रहा है और कार्बन के भी काम में आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ने क्या किया, शेयर किया। सो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन एटम्स आए, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। एंड नाउ इस कार्बन कंपाउंड ने एक स्टेबिलिटी अचीव की। ठीक है बच्चों, ये रूल याद रखेंगे कि एवरी एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिट। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एवरी एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप बोलती हैं, तो हाइड्रोजन तो खाली 2 ही ले रहा है। वो इसलिए बच्चा क्योंकि वो सब छोटे एटम्स हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जैसा छोटा एटम खाली डुएट ही लेना चाहता है, लेकिन जैसे आप कार्बन से आगे बढ़ते हो, दुनिया भर के सारे एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ये जो वर्ड आ रहा है यहां पे हाइड्रोकार्बन्स, ये ना 2 एटम्स के नाम को मिला के बना है। पहले लेवल पे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन मिला के बनता है हाइड्रोकार्बन। बच्चों तुम्हें पता है कि मैंने पहला एग्जांपल दिया जिसमें कार्बन के पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 4। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, कार्बन के आउटर ऑर्बिट में, मतलब ये जो कार्बन एटम था सेंटर में ना 6+ चार्ज, अभी अभी हम लोग देख रहे थे ये बॉन्ड पढ़ते वक्त, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एकदम लास्ट वाले बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और एकदम बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा देखो इतना बड़ा डायग्राम बनाना आपके लिए इजी नहीं रहेगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, इसलिए हम इसी को इस तरीके से दिखाएंगे। सी लिखने का मतलब हुआ कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले ऑर्बिट में, उसी के लिए हम खाली 4 डॉट्स दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये अंदर के ऑर्बिट को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा दिखाने के बदले में ऐसा दिखाना वो ज्यादा इजी है हमारे लिए। अब कार्बन एटम जिसके पास की 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट्स। अब हाइड्रोजन, तुम्हें याद होगा मैंने बताया, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन एटम्स आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ना क्रॉस से दिखा देता हूं। किससे दिखा देता हूं, क्रॉस से। अभी मैंने यहां पे क्रॉस का मतलब क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं ताकि आपको दिखे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो डॉट है ना बच्चों, इसका मतलब होगा
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ऐसा हम बता देते हैं अपनी तरफ से कि भाई हमारे इस सिंबल का ये मीनिंग है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हाइड्रोजन का अलग इलेक्ट्रॉन होता है क्या? कुछ नहीं बच्चों, जैसे ₹1 का कोई डॉलर है हमारे पास, जब हमारे पास होगा तो हम बोलेंगे ये मेरा ₹1 है, उस पे हमारा नाम तो नहीं छपा होता है। अब लेकिन हमारे पास है इसलिए कहते हैं भाई हमारा $1 है। जब यही रुपया हम किसी सामान खरीदते हैं, दुकानदार को दे देते हैं, तो दुकानदार का हो जाता है, हम सामान लेके घर चले जाते हैं। अब वो दुकानदार कहेगा कि ये ₹1 मेरा है, ठीक है। वही बात यहां हो रही है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका या उसका वो तब तक है जब वो उसके पास है। तो हाइड्रोजन के पास है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने अभी अभी जिस डायग्राम में देखा था, जिस तरीके से कि ये 4 एटम्स आके यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, वैसे ही बच्चों इसी चीज को यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे एकदम सिंपल में दिखाया जा रहा है। और इस कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड कहेंगे। 2 अलग अलग टाइप के एटम्स आ गए, इसलिए क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इस कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या है बोलो जरा? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन। इसलिए इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन मिला के हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, इसको अब हम यहां से हटा देते हैं और इसकी जगह पे अब हम लोग इस डायग्राम को यूज करेंगे और थोड़ा सा एक स्टेप अब और आगे बढ़ेंगे। हम कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे, जैसे हाइड्रोजन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से सुनो, हाइड्रोजन एटम्स जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके बीच में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसको हम एक लाइन से भी दिखाते हैं। उसी तरीके से मैं यहां पे अगर दिखाऊं तो ये कार्बन एटम ने यहां पे ये 4 बॉन्ड बनाए हैं। क्या किए हैं कार्बन एटम ने? इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड। अब इस 4 बॉन्ड में इस जगह पर मैंने हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कौन लेकर आया? हाइड्रोजन। और एक इलेक्ट्रॉन कौन लेकर आया? कार्बन। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए ना, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था तुम बताओ? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इस बॉन्ड को क्या नाम दिया था? कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच्चों ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है एक जगह पे। कार्बन और हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा, तो ये बन गया बॉन्ड। फिर ऐसे 4 बॉन्ड बने, हमने चारों बॉन्ड यहां पे दिखा दिए। यस, अब ये 4 के चारों बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हैं। इस कंपाउंड को हम पहला कंपाउंड कहते हैं, जिसका नाम है मीथेन। ये पहला मेंबर है, मीथेन। कहते हैं कि लाइफ भी जब इस अर्थ पे स्टार्ट हुई थी तो इसी मीथेन मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कहीं मीथेन मिला तो वहां लाइफ के होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो बच्चों, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है,
ये कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके बना। अब हमने और सिंपल एक तरीका बना लिया है इस कंपाउंड को एक्सप्रेस करने का, दिखाने का। अब एक अगले मेंबर की तरफ हम इस फैमिली में आगे बढ़ेंगे कि मीथेन के आगे कौन कौन से मेंबर्स इस फैमिली में हैं। अब देखो बच्चों, कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या होगा बोलो, कार्बन्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस फैमिली के नए नए मेंबर आएंगे, याद रखो। अब मीथेन के बाद हम अगला मेंबर देखो कैसे लिखेंगे। ये एक कार्बन है मान लो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा तुम मुझे बताओ। हमेशा 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। ये आराम से घर पे लिख लो, स्टडी जहां पढ़ाई करते हो अपनी बुक में लिख लो बड़े अक्षरों में, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हवा में तो नहीं बनाएगा, कोई ना कोई एटम्स यहां पे होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने ये एक कार्बन लिया, मैं एक और कार्बन तो ले सकता हूं कि नहीं बोलो, ले सकता हूं ना मैं एक और कार्बन। तो लो मैंने एक और कार्बन ले लिया। अब देखो मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स के तरीके से दिखाता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं बॉन्ड के ये लाइन वाले फॉर्म में दिखाऊंगा। कार्बन के आउटर ऑर्बिट में, मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तुम बताओ मुझे। कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं। इस कार्बन के भी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि नहीं रहेंगे बोलो। अब जरा देखो तो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो यहां पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर से सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो बच्चों, इस जगह पर हाइड्रोजन मान लो आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि ये जगह ऐसा खाली तो नहीं रखेंगे ना कोई एटम तो आएगा। चलो हाइड्रोजन आ गया, एक क्रॉस रख दिया, उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके मैंने दिखा दिया। अभी उसी बात को मैं यहां पे दिखाता हूं, थोड़ा सा इस जगह पे। कार्बन और कार्बन, इनके बीच में ये देखो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। कैसे पता चला सर? पता है हमें, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बोलो? 4 बॉन्ड, एक न कम न ज्यादा, एकदम फिक्स। कितने बॉन्ड बच्चों? 4 बॉन्ड। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड तो मैंने दिखा दिए। ये वाला कार्बन जो इधर है, इसका मैंने कितने बॉन्ड दिखाए बोलो? एक भी नहीं, एक तो दिखाया है मैंने, एक बॉन्ड इधर है, और ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड। अब इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये बॉन्ड जो खाली है, ये हवा में तो नहीं बनेगा ना। हवा में बनेगा क्या बॉन्ड? ये बॉन्ड बनने के लिए यहां पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है यहां पे, इसके लिए नाम ही हो गया हाइड्रोकार्बन। पूरी वैल्यू किसकी है बोलो? कार्बन की, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी रहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन है। हम लोग घर पे जो राइस खाते हैं ना,
वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन ये बन रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ये है इथेन। बच्चों ये मीथेन और ये इथेन ये ना गैसेस हैं। घर पे खाना बनाने के लिए जो गैस यूज करते हैं ना, वो गैस है ये। हम सब इसको देखते हैं, यूज करते हैं एवरी डे। गैस जब तुम ऑन करते हो, लाइटर से एक स्पार्क देते हो तो गैस जल जाती है ना, खाना बनना शुरू होता है। वो मीथेन इथेन ये वो गैसेस हैं। अब देखो ये मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बनाया और ये उस कंपाउंड को बताया। फिर से मैंने वहां पर मीथेन बताया, यहां पर इथेन बनाया, है ना। अगला मेंबर, इस फैमिली का अगला मेंबर। बच्चों यहां पर हम देखेंगे, हम पहला मेंबर जो हमने पढ़ा है इसका देखो फॉर्मूला क्या है, कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ये CH4 बना, इसी का नाम क्या है, मीथेन। अब बच्चों इसका नाम पढ़ेंगे, इसमें कितने कार्बन है तो बताओ मुझे। 2 कार्बन है ना, तो ये लो मैंने लिख दिया 2 कार्बन। ये देखो ये 2 इधर लिखना, कभी ना इधर मत लिख देना। मैं देखता हूं पेपर चेक करते हुए कई बच्चे इधर लिख देते हैं, वो गलत है। ये कार्बन कितना है वो इधर लिखना चाहिए। हाइड्रोजन कितना है तुम काउंट करके बताओ मुझे, काउंट करो सब जन। 1 2 3 4 5 6, ये लो लिखा मैंने 6 हाइड्रोजन। ये क्या बना बच्चों बोलो, इथेन। क्या बोलेंगे इसको हम, इथेन। तो अब ये देखो और सिंपल तरीका हुआ। पहले तो हमने बड़ा बड़ा सर्कल बना के सीखा, फिर ये डॉट वाला स्ट्रक्चर सीखा, फिर ये बॉन्ड वाला, अब ये फॉर्मूला बना। ये दोनों अब हम यूज करते रहेंगे। इथेन बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहला मेंबर बन गया था मीथेन, CH4। दूसरा मेंबर बन गया इथेन, C2H6। दूसरा कौन सा मेंबर बना है बच्चों, इथेन, मतलब C2H6। ठीक है। अब हम इसी लाइन में ना आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। कार्बन का मैंने 2 सिस्टम लिया ना, एक और कर सकता हूं। देखो एक कार्बन है, एक और कार्बन ले लो, एक और कार्बन ले लो, हो गया ना 3 कार्बन। फिर से यहां पे देखो मैंने 1 कार्बन लिया था, यहां पे मैंने कितना कार्बन लिया, 2 कार्बन लिया। अब तुम क्या करो, यहां पे 3 कार्बन ले लो। ये 3 कार्बन लेने का मतलब कि हर एक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड रहते हैं। देखो ये तो पहले आपस में ऐसे एक एक बॉन्ड बनाएंगे। अभी ये कार्बन का देखो 2 बॉन्ड हो गया, बहुत ध्यान से देखना सब जन। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सब जन। ये कार्बन का 4 बॉन्ड पहचानो किधर है, 1 2 3 और ये 4। इसका 4 बॉन्ड किधर है, एक इधर है, 1 किधर है, इधर, 1 2 3 4 पहचाने। फिर से 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड। उसके बाद इसके 4 बॉन्ड कहां बनेंगे तुम बताओ। हाँ एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है बच्चों। तो ये जो बॉन्ड बन गए, ये जो देखो यहां पर ये बॉन्ड तो कार्बन के साथ है, दिख रहा है, ये सब कार्बन कार्बन है, ठीक है ना। ये वाले जगह पे कुछ है क्या, तो हवा में तो बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन ही आएगा। अब ये हाइड्रोजन यहां भी आएगा, यहां भी, यहां भी, और कहां आएगा बताओ। ये इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है। काउंट करो 1 2 3, ये देखो 3 हाइड्रोजन हो, 3 कार्बन हो गए कि नहीं। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 है कि नहीं। इसका भी नाम है प्रोपेन। देखो कितना अच्छा अच्छा नाम रख रहे हैं, प्रोपेन। फिर से बोलो प्रोपेन, फिर से बोलो देखो प्रोपेन। ये थर्ड कंपाउंड था, थर्ड कंपाउंड, जिसका नाम क्या था, बोलो प्रोपेन। फॉर्मूला बताओ मुझे, C3H8। ठीक है बच्चों, अब अगला मेंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन के अभी मैं चेन लेने जा रहा हूं, 1 2 3 तक तो था ना, यहाँ पे भी 1 2 3। अभी एक और बढ़ा देती है, कितना बढ़ाएंगे, एक और। ये लो एक और बढ़ा दिया मैंने। अब इनको कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट किया, कनेक्ट कर लिया बच्चों हमने। यस, अभी देखो यहां से यहां से यहां से, देखो 3 बॉन्ड हो गए, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे, यहां पे। Am I right? Am I right? अब देखो 3 जगह पे बॉन्ड हो गए। अब देखो जो जगह खाली है उस जगह पे हाइड्रोजन फिल कर देगी। क्या फिल कर देगी बताओ जरा, हाइड्रोजन्स। क्या फिल करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन। अब ये जो नया मेंबर बना है, इसके पास कितने कार्बन है, काउंट करो तो जरा, 1 2 3 4, ये हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C4H10। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है बोलो, ब्यूटेन। ठीक है ना, ये 4th मेंबर था जिसको हम पढ़ेंगे ब्यूटेन, C4H10। ठीक है, हम कुछ और मेंबर पढ़ेंगे, और कुछ मेंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो अगर मैंने 4 के बाद 5 कार्बन की चेन बना ली, देखो 1 2 3 4 और 5, तो पहला काम क्या करोगे, तुम इनको कनेक्ट कर लो आपस में। ये कार्बन के कितने 3 बॉन्ड बना दो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिर सब जगह आप हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो। ठीक, बड़े आराम से, जहां जहां जगह दिख रही है हाइड्रोजन। ये देखो ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना आपस में, यहाँ कुछ नहीं, खाली ऊपर ऊपर जगह खाली है, उधर हाइड्रोजन, ऊपर ऊपर जगह खाली, ऊपर नीचे हाइड्रोजन, ऊपर नीचे जगह खाली है। और कहाँ खाली है बोलो, इधर है ना, इधर है ना खाली जगह, ये लो आया हाइड्रोजन। अभी बच्चों हाइड्रोजन हम काउंट किए बिना ही बता सकते हैं। एक फॉर्मूला देता हूं तुम्हें, वो फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला है। कैसे बनाया सर आपने, बताता। देखो कार्बन कितना है बोलो, इधर एक ही कार्बन है ना, तो n की जगह पे 1 लिखो, ध्यान से। हाँ, ये कार्बन 1 था तो मुझे n की वैल्यू मिल गई 1। हाइड्रोजन का नंबर मैं बता सकता हूं, 2 × 1 + 2 मतलब C1H2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 4, CH4। 1 लिखने का जरूरत नहीं रहता है, वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार और सेकेंड वाले का फॉर्मूला क्या था, देखो C2H6, ये था ना C2H6। अभी उसका भी फॉर्मूला यहां से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो, C2H6 क्या बनाएंगे बच्चों, C2H6। देखो फॉर्मूला है
CnH2n+2। ध्यान से, n की वैल्यू अगर 2 है तो 2n+2 का मतलब कितना हो जाएगा तुम बताओ। n की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 2 लिखना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहां थोड़ा बड़े में लिखता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। CnH2n+2, n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो 2n+2, 2 इंटू 2+2 करेंगे, बिकॉज n की जगह पे क्या था, 2 था। तो 2 2 जा 4, 4+2 कितना आया, 6। तो इसका हाइड्रोजन का नंबर कैसे पता चलता है बोलो, 2n+2 करके, तो 6 मिला। यस। अब प्रोपेन के लिए चलो हम फाइंड करेंगे। प्रोपेन कौन सा मेंबर पढ़ रहा हूं बोलो अभी, प्रोपेन। 8 है ना, देखो 8 कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है तुम बताओ, CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2। कार्बन का नंबर अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं हाइड्रोजन का नंबर बता दूंगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 इंटू 3+2 है ना, 2n+2 मतलब C3, 2 3 जा 6 है कि नहीं, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, C3H8 है कि नहीं, उधर बोलो, है ना जादू। एक बार और। अभी अगर ये 4 रहेगा तो देखो, C4H2 इंटू 4+2, C4, 4 2 जा 8, 8+2 कितना हुआ, 10, C4H10, देखो ब्यूटेन का नंबर। यस। अब इसको बोलते हैं जादू, हाँ फॉर्मूला, जादू नहीं फॉर्मूला। देखो CnH2n+2 और इस पूरे फैमिली का नाम हो जाता है अल्केन। कौन सी फैमिली है ये, अल्केन। सो जो ये अल्केन फैमिली इस फॉर्मूले को फॉलो करती है, CnH2n+2। ठीक है, थोड़ा मैं बड़े में लिख रहा हूं यहां पे, CnH2n+2। पहला मेंबर मीथेन, CH4। देखो बच्चों, अब अगर मैंने कार्बन का नंबर देखो 5 लिखा, क्या लिखा मैंने, कार्बन का नंबर n की जगह पे 5, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, देखो 2 इंटू 5+2, C5, 5 2 जा 10, 10+2 12 है ना, C5H12। अब जरा चेक कर दे भाई, ये 5 तो है ना, 1 2 3 4 5, हाँ भाई 5 तो है। हाइड्रोजन चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कोई भी कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा उसको हम अल्केन कहेंगे। ऐसे भी बोलो कि एवरी अल्केन विल सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला, और एनी हाइड्रोकार्बन विच इज सेटिस्फाइंग दिस फॉर्मूला विल बी अल्केन। तो C5 इस मेंबर का, ये 5th मेंबर है, इसका फॉर्मूला फिक्स हो गया C5H12। इसका नाम है बच्चों पेंटेन। क्या नाम है बोलो, पेंटेन। अब इसी फैमिली में आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, एक और आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन हो गए तो C6H कितना रहेगा, देखो 2 इंटू 6+2, C6H कितना हो जाएगा बोलो, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, C6H14। तो ये 6th मेंबर मिला, C6H14। इसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है बच्चों, हेक्सेन। हेक्सेन, ये कंपाउंड का नाम है हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, ये 6 हमारे लिए इनफ हो गए। तो एक बार फिर से इनके नाम रिपीट करते हैं
और तुम्हें सारे नाम याद करने हैं, ठीक है ना, और वॉइस रिकॉर्ड में भेजना है। भेजेंगे सब जन व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी वॉइस में। चलो देखते हैं। हाँ, पहला मेंबर क्या था? मीथेन, इथेन, बोलो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ऐसे बहुत है, हेप्टेन, ऑक्टेन, बहुत सारे, लेकिन इतना हमारे लिए इनफ है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।